हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि जब हम किसी भी डायपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होता है। लेट हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो कि लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही है। यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस स्पेसिंग का मतलब होता है उसको यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट करना। हमें पता है डायपोल होता है जिसके अंदर दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, पोलैरिटी अलग होती है और उसको किसी भी डिस्टेंस 2a के साथ सेपरेट करते हैं। लेट हमारे पास यहाँ पे गिवन फिगर में लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर हमने एक डायपोल रखा है जिसका डिस्टेंस 2a है। अब हमें देखना है जब हम इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो इसके साथ क्या होगा। पहले देखते हैं कि इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा। हमें पता है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है E=F/Q। हमें पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज है तो फोर्स होगा ही होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, चार्ज भी है, तो फोर्स होगा ही होगा। तो जो हमारा फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी E×Q। तो यहाँ पे दो चार्जेस हैं, प्लस Q और माइनस Q, तो दो फोर्सेस होंगे, एक होगा प्लस QE, एक होगा माइनस QE। अब हमें पता है जब किसी भी एक बॉडी के दो एंड्स पर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगे और अपोजिट डायरेक्शन में तो वो फोर्स कपल कहलाते हैं और वो टोर को प्रोड्यूस करते हैं एक सेंटर के अलोंग, उस बॉडी के सेंटर के अलोंग। तो यहाँ पे जो इस डायपोल का सेंटर होगा यहाँ पे, तो इसके अलोंग ये चार्ज क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट होता है तो हम उसके लिए उसकी टोर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जब ये डायपोल रोटेट होना स्टार्ट होगा तो टॉर्क कितना होगा। हमें पता है टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का सिंबल होता है टाउ, तो हो जाएगा टाउ=F×P परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी हमने देखा तो जो हमारा फोर्स है वो है Q×E, यानी कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हम यहाँ से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके या फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके। तो हमारा अगर हाइपोटेन्यूज 2a है तो हमारी जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगी 2a sin थीटा। तो हम जब f की और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू अपने टॉर्क वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा QE 2a sin थीटा। और हमें ये भी पता है जो हमारी डायपोल मोमेंट है वो होती है सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हमारा जो P है वो हो जाएगा Q×2a। तो यहाँ पे Q×2a को रिप्लेस करके हम लिख देंगे P। तो हमारा जो टॉर्क है वो हो जाएगा PE sin थीटा। और साइन थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं। तो हमारा टॉर्क हो जाएगा P×E, यानी कि डायपोल मोमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ करेंगे तो जो नई क्वांटिटी हमारे पास आएगी वो आएगी टॉर्क, जो कि उस डायपोल के ऊपर लग रहा होगा। अब दो स्पेशल केस देखते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा और मिनिमम टॉर्क कब होगा। हमें पता है किसी भी गिवन सिस्टम में डायपोल मोमेंट भी ज़ीरो नहीं हो सकती और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर इन दोनों में से कोई क्वांटिटी ज़ीरो हो गई तो हमारा सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने ज़ीरो की तो हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख ही नहीं रहे इसका मतलब। और अगर हमने डायपोल मोमेंट को ज़ीरो किया इसका मतलब हमारा डायपोल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यानी कि अगर हमारा डायपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो इन दोनों की वैल्यू तो कभी ज़ीरो हो नहीं सकती। तो हमारी जो वैल्यू ज़ीरो या फिर मिनिमम या फिर मैक्सिमम हो सकती है वो हो सकती है सिर्फ साइन थीटा की। और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है थीटा जब 90 डिग्री हो और साइन 90 होता है 1। तो यानी कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। तो हमारा टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू P×E। और जो हमारी मिनिमम टॉर्क है उसके लिए भी सेम करेंगे। साइन थीटा हमारा मिनिमम होता है 0 डिग्री पे, तो साइन 0 हमारा हो जाएगा 0, तो हमारा टॉर्क हो जाएगा 0। जब किसी भी डायपोल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगता है तो वो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, और जब मिनिमम टॉर्क लगता है तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी डायपोल के पास। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जब हम उसकी कन्फिग्रेशन में चेंज करते हैं। यहाँ पे जो है वो डायपोल रोटेट कर रहा है यानी कि उसकी कन्फिग्रेशन चेंज हो रही है, और जब भी इसकी कन्फिग्रेशन चेंज होगी तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी ही होगी। अब हमें इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है जो वर्क डन होता है वही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन होता है टॉर्क इंटू डी थीटा, डी डब्ल्यू की जो वैल्यू है, और हमें अभी हमने वैल्यू निकाली थी टॉर्क की, वो थी PE साइन थीटा। तो हम यूज़ करेंगे DW = PE साइन थीटा डी थीटा। लेकिन ये तो स्मॉल वर्क डन है
कंप्लीट वर्क डन के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन के लिए हमें लिमिट्स चाहिए, तो हम लिमिट्स यूज़ करेंगे। किसी भी एंगल θ1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, θ2 पे इसको स्टॉप कर रहे हैं, तो हमारी जो लिमिट हो जाएंगी वो हो जाएंगी θ1 टू θ2, और इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं पी ई साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में। तो पी और ई तो हमारा चेंज नहीं हो रहा, तो पी और ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, तो हो जाएगा माइनस कोस थीटा, और लिमिट्स रहेंगी θ1 से θ2 तक। जब हम लिमिट्स पुट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर एक माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ कोस θ2, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ कोस θ1, और दोनों को हम माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस साइन मिलके बना देगा प्लस साइन, तो हो जाएगा प्लस कोस θ1 और माइनस कोस θ2। तो हमारा जो वर्क डन है वो हो जाएगा पी ई कोस θ1 माइनस कोस θ2। अब हमें अपने केस को थोड़ा सिंपल करते हैं कि अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से, यानी कि जब मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा θ1 उस केस में हो जाएगा 90 डिग्री, तो हमारा u हो जाएगा पी ई कोस 90 डिग्री माइनस सिंपली थीटा, क्योंकि हमारा θ1 θ2 तो है नहीं, एक ही एंगल है, तो 1 और 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा u हो जाएगा पी ई 0 बिकॉज कोस 90 0 माइनस कोस थीटा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा u इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस थीटा, और हम कोस थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो हमारा u हो जाएगा माइनस पी डॉट ई, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी डायपोल में स्टोर होगी वो होगी डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा। आई होप you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe.